भावनाओं की दुनिया में आज एक गहरी चर्चा करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी जानकारी है जो इस बात पे रोशनी डालती है कि जिन्हें हम अक्सर बुरी भावनाएं कह देते हैं, जैसे गुस्सा हो गया या उदासी, वो असल में हैं क्या। और ये भी कि कभी-कभी जब सब ठीक सा लगता है तब भी मन भारी क्यों रहता है। बिल्कुल। और देखिए, ये जो जानकारी है इसका एक बहुत अहम नुक्ता यही है कि भावनाओं पर अच्छा या बुरा का ठप्पा लगाना शायद हमारी सबसे बड़ी भूल है। अच्छा जी, हर भावना, चाहे वो कितनी भी असहज क्यों ना लगे, वो एक जरूरी इशारा करती है, एक सिग्नल देती है। आज हम इन्हीं इशारों को समझने और अपनी जो इमोशनल जरूरतें हैं उन्हें पहचानने पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले यही लेते हैं, ये जो गुस्सा या उदासी है जिन्हें हम नेगेटिव मान लेते हैं, जी, ये जानकारी इनके बारे में क्या कहती है? देखिए, जानकारी ये कहती है कि ये भावनाएं नेगेटिव नहीं है। हाँ, ये अप्रिय हो सकती हैं, मतलब अच्छी नहीं लगती महसूस करते हुए। हाँ, वो तो है। पर उनका एक मकसद होता है। जैसे गुस्सा, आप सोचिए, गुस्सा असल में हमें किसी खतरे से बचाने का एक बहुत पुराना तरीका है। जैसे मान लीजिए पुराने जमाने में कोई जंगली जानवर सामने आ गया, हाँ। तो वही गुस्सा आपको लड़ने या भागने की ताकत देता था। और उदासी अक्सर ये बताती है कि शायद हमने कुछ खो दिया है या हमारी कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही है। तो असल प्रॉब्लम भावना में नहीं है, बल्कि हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं उसमें है। ये तो बड़ा दिलचस्प नजरिया है। मतलब गुस्सा एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हुआ। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन अगर ये बार बार आ रहा है तो उसे सिर्फ अंदर ही अंदर रखना वो तो सही नहीं लगता। इसे मैनेज कैसे करें फिर? ये जानकारी कुछ बताती है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, दबाना तो कोई हल है ही नहीं। जानकारी कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताती हैं, जैसे गहरी सांसें लेना। अच्छा। इससे क्या होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम थोड़ा शांत होता है। या फिर एक ग्लास ठंडा पानी पी लेना। लेकिन सबसे जरूरी बात जो सामने आती है वो ये है कि जब आप शांत हो जाएं तो उस असली मुद्दे पर बात करना जरूरी है जिसने वो गुस्सा दिलाया था। हाँ, वरना वो अंदर ही अंदर। बिल्कुल, वो अंदर ही अंदर बढ़ता रहेगा। और एक और बात, ये पहचानना भी जरूरी है कि जो आप महसूस कर रहे हैं, क्या वो सच में गुस्सा ही है? मतलब कहीं वो निराशा तो नहीं, या झुंझलाहट या लाचारी वाली फीलिंग। अपनी जो इमोशनल वोकैबुलरी है ना, उसे बढ़ाना बहुत जरूरी है। सही कहा, हर तेज एहसास गुस्सा नहीं होता। अच्छा, अब उस दूसरे सवाल पर आते हैं जो बहुत लोगों को होता है कि भाई बाहर से तो सब ठीक चल रहा है, फिर भी अंदर से उदासी या खालीपन क्यों लगता है? ये आम सवाल है और लेखकों का तर्क है कि इसका सीधा कनेक्शन हमारी अधूरी भावनात्मक जरूरतों से है। भावनात्मक जरूरतें जैसे? हाँ, जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, वो शारीरिक जरूरतें हैं। ठीक है। वैसे ही मन की भी कुछ बुनियादी जरूरतें होती हैं। जानकारी में 9 मुख्य जरूरतें बताई गई हैं, जैसे सुरक्षा का एहसास होना, दूसरों से जुड़ाव महसूस करना, मतलब एक कम्युनिटी का हिस्सा होना, अपने जीवन पर थोड़ा नियंत्रण महसूस करना, कंट्रोल, हाँ, और जीवन में कोई मतलब, कोई मकसद होना। अगर इनमें से कोई जरूरी जरूरत पूरी नहीं हो रही, जैसे मान लीजिए आपकी जिंदगी में बाकी सब बढ़िया है, पर आपके पास कोई ऐसा करीबी दोस्त या साथी नहीं है जिससे आप मन की बात कह सकें। अच्छा। तो वो जुड़ाव या अपनेपन, कम्युनिटी इंटीमेसी की जरूरत अधूरी रह गई। तो बाहर से सब ठीक होते हुए भी अंदर एक खालीपन सा लग सकता है। ओह, अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि खुद को समझना, अपनी इन जरूरतों को पहचानना, यही इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब EQ की तरफ पहला कदम है, शायद दूसरों को समझने से भी पहले। बिल्कुल सही। EQ की शुरुआत खुद से ही होती है। ये सवाल कि मैं असल में कौन हूँ, इस पर सोचना अपनी पहचान और अपनी जरूरतों को समझने में मदद करता है। और जब हम खुद को समझते हैं तभी हम अपने रिश्ते बेहतर निभा पाते हैं, चाहे वो माता पिता के साथ हों। हाँ, पेरेंट्स के साथ तो अक्सर मतभेद हो जाते हैं। जी, और जानकारी ये बताती है कि वो अक्सर नजरिए के फर्क की वजह से होते हैं या फिर उनके कुछ पुराने पक्के विश्वासों की वजह से। सही है। ऐसे में अगर बातचीत से रास्ता न निकले तो कभी कभी अपनी मेंटल पीस के लिए सीमाएं बनाना, मतलब बाउंड्री सेट करना जरूरी हो जाता है। और पार्टनर के साथ रिश्तों में उनकी इमोशनल अवेलेबिलिटी, मतलब वो भावनात्मक रूप से कितने उपलब्ध हैं, इसे कैसे समझें? इस पर कुछ कहा गया है? हाँ, इस पर एक जरूरी बात ये बताई गई है कि पहले तो ये देखें कि वो इंसान सच में इमोशनली अनअवेलेबल है या सिर्फ आपके लिए। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? कुछ इशारे हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे क्या वो आपकी बातें वाकई ध्यान से सुनते हैं? क्या उन्हें आपकी कही बातें याद रहती हैं? क्या वो मुश्किल भावनाओं को आपकी भी और अपनी भी हैंडल कर पाते हैं,
या कतराते हैं। सबसे जरूरी, उनके शब्दों से ज्यादा उनके एक्शन देखें, उनका व्यवहार क्या कहता है। सही बात है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो कुल मिलाकर मोटी बात ये समझ आई कि भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं बल्कि गाइड हैं। बिल्कुल। उन्हें नेगेटिव लेबल करने के बजाय समझने की जरूरत है। अपनी गहरी भावनात्मक जरूरतों को पहचानना और उन्हें हेल्दी तरीकों से पूरा करना जरूरी है। एकदम सही कहा। और जाते जाते सबके लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ? कभी इस पर गौर कीजिएगा, हम दिन भर में जो छोटी बड़ी प्रतिक्रियाएं देते हैं जी, उनमें से कितनी वाकई उस सिचुएशन के हिसाब से होती हैं और कितनी हमारी उन अंदरूनी, अनकही, अनपहचानी भावनात्मक जरूरतों की वजह से होती है।